तो गाइस इस लेक्चर में बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट एंड ब्रेक ओवर वोल्टेज और द फिंगर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट, लैचिंग एंड होल्डिंग करंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं उनमें डिफरेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लैचिंग करंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड बेटा होल्डिंग करंट। ठीक है ना, सबसे पहले बात करता हूं मैं डेफिनेशन की नाम। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड टू cathode current, minimum amount of anode to cathode current above which SCR is on or in forward conducting state, forward conducting state। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं यहीं पर। Now, if IA is greater than IL, then your SCR is on. If IA is less than IL, I don't know. ठीक है। Now, अब ये समझिएगा, it is the minimum amount of anode to cathode current above which your SCR is on or in forward conducting state। अब अगर if anode current is greater than the latching current, then SCR is on, and we can remove the gate pulse। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की मैं बात करता हूं इसी में। सेकेंड पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस। ठीक है, यहां तक दो पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं अगर बात करता हूं होल्डिंग करंट की डेफिनेशन की, तो इट इज द maximum amount of anode to cathode current below which SCR is in off state or in forward blocking स्टेट। ठीक है, यहां तक नाउ डेफिनेशन ओके। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, यहां एग्जांपल क्या होगा, इफ एनोड करंट इज लेस देन द होल्डिंग करंट देन योर एससीआर इज इन ऑफ पोजीशन। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट की, इट इज रिलेटेड टू टर्न ऑफ प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अगर मैं समझाता हूं, देखिए क्या है। थर्ड पॉइंट, IL इज ग्रेटर देन IH, दैट मींस लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द होल्डिंग करंट। अगर यहां पे लिखेंगे देन योर होल्डिंग करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट। ठीक है, यहां तक ये तो हुई डेफिनेशन से रिलेटेड बातें। अब मैं नोट पॉइंट बताता हूं प्लस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं और जो होल्डिंग करंट है या लैचिंग करंट है इसका यूज क्या है। ठीक है, तो नोट पॉइंट समझिएगा पहले। नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट, लैचिंग करंट is used to find out the minimum gate pulse width during on process। ठीक है, इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल डाल रखा है, आप न्यूमेरिकल को देखेंगे देन यू कैन क्लियर पिक्चर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट नोट, द रेशियो ऑफ IL अपॉन IH इज 2 to 3। नाउ अब इसमें भी समझिएगा, द रेशियो ऑफ IL एंड IH, दैट मींस IL इज इक्वल्स टू IH फॉर आइडियल SCR और थायरिस्टर।
But for large or unsymmetrical thyristor, the ratio of IL and IH is 2:3. ठीक है, that means IL is greater than IH. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं, IL is just 10 to 20%, 10 to 20% of the rated value. Okay. नेक्स्ट नोट है हमारे पास, IL and IH are constant because they are given by manufacturer. ओके, नेक्स्ट नोट समझते हैं. नेक्स्ट नोट क्या हो सकता है हमारा? फिफ्थ नोट में समझाता हूं आपको. IL and IH are greater. IL and IH, the latching current and holding current are greater in GTO as compared to SCR. ठीक है यहां तक? तो आई होप तो इतने सारे नोट पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, अब मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, अगर आपने SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक को समझा है, दिस इज योर एनोड करंट, और ये था बेटा एनोड टू कैथोड वोल्टेज, ये नेगेटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज. ठीक है, तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करता हूं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हमारी, दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक नाउ. ठीक है, अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं, देन इट इज योर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट बेटा, दिस इज योर फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट. तो किसी भी SCR को एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट से फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट में ले जाने के लिए आपकी एनोड टू कैथोड करंट जो है वो लैचिंग करंट से बड़ी होनी चाहिए, तभी एक आपका SCR जो है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में पहुंचेगा. क्लियर है? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं, देन दिस करंट इज कॉल्ड लैचिंग करंट. नाउ दिस current is called your holding current. Now from the curve you can see IL is greater than IH. क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ गई? सो लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारे नोट पॉइंट भी लिखवा दिए, नोट पॉइंट 1, नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 3, नोट पॉइंट 4 और नोट पॉइंट 5. क्लियर? देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और क्लियर हो गया होगा कि जो लैचिंग करंट है और जो होल्डिंग करंट है वो कहां पर होती है. क्लियर है यहां तक? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और वी कैन से द फिंगर वोल्टेज. तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट. नाउ स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट. सो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज. ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई BBO. नाउ पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. इट इज द मिनिमम एनोड टू कैथोड वोल्टेज. इट इज मिनिमम एनोड टू कैथोड वोल्टेज at which SCR goes from forward blocking state to forward conducting state without gate circuit. क्लियर है यहां तक? So it is the minimum anode to cathode voltage at which your SCR goes from forward blocking state to forward conducting state. That means meaning क्या है बेटा इसका? It is the minimum amount, that is ये है वह minimum anode to cathode voltage है जिस पर एक SCR आपका ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पर जाता है बिना कोई गेट पल्स लगाए. क्लियर है? तो यहां से जो मेन मीनिंग है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट टू फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट. ठीक है यहां तक? आगे अगर मैं बात करता हूं, एज गेट करंट इंक्रीजेस द ब्रेक ओवर वोल्टेज डिक्रीजेस. इस चीज को समझने के लिए मैं कर्व बनाता हूं और कर्व से आपको समझाता हूं कि कैसे
गेट करंट अगर आप लगाएंगे देन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज, जिस पर हमारा जो SCR ऑन हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो कर्व से समझिएगा बेटा आप लोग, ये रहा आपका एनोड करंट और ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान से पढ़ा है देन दिस इज द SCR फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है यहां तक। नाउ ये पॉइंट जो है बेटा दैट इज कॉल्ड BVO। अब अगर मैं बात करता हूं, अभी यहां पर जो है मैंने कोई भी गेट करंट नहीं लगाई है, ठीक है, IG इज 0। अब अगर मैं बात करता हूं आई विल अप्लाई डिफरेंट गेट करंट। अगर देखिए अगर मैं पहली गेट करंट लगाता हूं देन दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट गेट करंट, दिस इज IG1, देन दिस इज IG2 एंड दिस इज योर IG3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से ना। अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग वोल्टेजेस। सो दिस इज द वोल्टेजेस करस्पॉन्डिंग टू द गेट करंट। अब मैं बात करता हूं, ये अगर BVO1 है, ये BVO2 है, ये BVO3 है, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं गेट करंट की बात करता हूं देन दिस इज दिस करंट, दिस इज योर दिस करंट एंड दिस इज योर दिस करंट, ठीक है। सो अगर आप देखते हैं IG1 इज ग्रेटर देन IG2 ग्रेटर देन IG3, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिमम करंट एंड दिस इज योर मिनिमम करंट, दिस इज योर मैक्सिमम करंट एंड दिस इज योर मिनिमम करंट। देन चेक करिए जो मैक्सिमम करंट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है दैट इज BVO1 दैट इज मिनिमम, बट जो मैक्सिमम करंट है, क्लियर है, सॉरी इट इज मिनिमम करंट। सो मिनिमम करंट जो है IG3 है, उसके करस्पॉन्डिंग जो BVO3 है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर आप उसको ग्राफ से भी समझते हैं, VVO और IG के बीच में अगर आप ग्राफ खींचते हैं, सो अगर पहला कर्व ये है देन सेकंड कर्व इज दिस एंड फोर्थ कर्व इज लाइक दैट, ठीक है। सो अगर आप कर्व में ध्यान से समझें, दिस इज योर BVO3 देन दिस इज योर BVO2 देन दिस इज योर BVO1, ठीक है। तो जो BVO3 है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू IG3, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू IG3, ठीक है यहां तक। देन IG1, IG2 एंड देन IG1, क्लियर है। सो जितनी ज्यादा गेट करंट लगाएंगे आप उतना ही कम आपको एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाना पड़ेगा। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं यहीं से, हाउ वी कैन टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR, टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR। अब SCR को टर्न ऑन करने के भी जो मेथड तो बहुत सारे हैं, बट मैं यहां दो डिस्कस कर रहा हूं। इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 एंड गेट करंट इज 0, तब SCR कैसे स्टार्ट होगा या ऑन होगा? अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव है बट गेट सर्किट जो ओपन है, देन एनोड टू कैथोड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। बट इस मेथड को हम इन जनरल यूज नहीं करते हैं बिकॉज देयर इज ए चांस ऑफ डैमेज ऑफ SCR जंक्शन, क्लियर है। तो इस मेथड को इन जनरल हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं? इफ एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन 0 देन गेट पल्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0। अब एनोड टू कैथोड भी वोल्टेज है और गेट पल्स भी अप्लाई किया है, तो इससे फायदा क्या होगा? जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज लगाने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, तो जो डैमेज का चांस है वो कम हो जाएगा, जैसा कि ग्राफ में शो किया गया है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई। सो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, हाँ इसका एक और नाम है, मैंने जो बताया था, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बेटा फिंगर वोल्टेज, फिंगर वोल्टेज। क्लियर है? यहां तक एक न्यूमेरिकल आया हुआ है इस टॉपिक पर, दैट इज कॉल्ड लैचिंग करंट। उसको एक न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं, जो मैंने कहा था कि लैचिंग करंट विल डिसाइड और यूज टू फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर मिनिमम गेट पल्स। तो वो न्यूमेरिकल और करवा देता हूं जिससे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करता हूं न्यूमेरिकल। नाउ न्यूमेरिकल देखते हैं। एन SCR हैविंग ए टर्न ऑन टाइम ऑफ 5 माइक्रोसेकंड, लैचिंग करंट ऑफ 50 milliampere and holding current of 40 milliampere is triggered by a short duration pulse and is used in the circuit shown in figure. The minimum pulse width required to turn on the SCR, turn
to turn the SCR on will be option है 251 माइक्रोसेकंड, 150 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड एंड लास्ट है 5 माइक्रोसेकंड। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। नाउ अब कॉन्सेप्ट ये समझिएगा, जो लैचिंग करंट का कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द मिनिमम गेट पल्स रेट, ठीक है। अगर मैं यहां बात करता हूं, इफ SCR इज ऑन, SCR को तो ऑन ही करना है ना, सो जब SCR ऑन होगा तब दिस बिकम्स शॉर्ट सर्किटेड because all junction are in forward bias, then this is your anode current, this is your anode and this is your cathode, so this is your anode to cathode current, ठीक है। so this point is having KCL। now अगर मैं इस पॉइंट पे KCL लगाता हूं तो मैं इसको मानता हूं I1 और इसको मानता हूं I2, ठीक है। so IAK is equals to बेटा I1 प्लस I2। अब जो I2 है वो तो बहुत सिंपल करंट है, क्योंकि ये सर्किट जो है पैरेलल सर्किट है, तो मैं I2 की वैल्यू लिख दे रहा हूं, I1 एज इट इज है, I1 को मैं भी नहीं लिख रहा हूं, बट I2 की वैल्यू जो होगी वो 100/5 के, दैट इज 5000, ठीक है, यहां तक डन। बट जो I1 है दैट इज RL सर्किट। नाउ RL सर्किट इज कनेक्टेड विद DC, सो हमें RL सर्किट की ट्रांजिएंट इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं बात करता हूं, दिस I1 इक्वल्स टू बेटा I0 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ प्लस 100/5000, ठीक है यहां तक। अब जो I0 की वैल्यू होती है बेटा वो होती है V/R, सोर्स अपॉन R रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस, देन 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ प्लस 100/5000, ठीक है। अब RL सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अगर आपको याद हो, T इक्वल्स टू L/R, ठीक है। तो L कितना है 0.5 और R कितना है 20, सो यहां से कितना आ गया ये 1/40, ठीक है यहां तक। सो वैल्यू डाल देता हूं, VS की वैल्यू है 100 और R की वैल्यू है 20, देन 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ, तो टाउ की वैल्यू 1/40, 40t प्लस 100/5000, ठीक है। ये रही आपकी एनोड टू कैथोड करंट, ठीक है। अब अगर आपको SCR को ऑन करना है तो कैसे लैचिंग करंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पल्स विड्थ को फाइंड आउट करें, यही तो हमारा क्वेश्चन है ना। फॉर SCR ऑन, फॉर SCR टू बी ऑन, एनोड टू कैथोड करंट इज अज्यूम टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द लैचिंग करंट। अब लैचिंग करंट कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज ऑफ 50 मिली एम्पीयर। तो यहां पर हम अगर SCR को ऑन करना है तो जो एनोड टू कैथोड करंट है हम उसको लगभग लैचिंग करंट के बराबर मान लेते हैं, एंड दिस वैल्यू इज 50 मिली एम्पीयर। अब चेक करिए, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड नोन है और जो राइट हैंड साइड है उसमें जो अननोन क्वांटिटी है दैट इज T। नाउ ऑन सॉल्विंग दिस T इज 150 माइक्रोसेकेंड, क्लियर है। तो अब देखिए कैसे लैचिंग करंट को मैंने एनोड करंट के बराबर रखा, देन आई हैव जस्ट फाइंड द मिनिमम पल्स विड्थ, जो कि हमारा क्वेश्चन है। क्या पूछा था, ए ट्रिगर्ड बाय ए शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स। तो मिनिमम पल्स विड्थ जो है किसी भी सर्किट की या किसी भी डायग्राम की जो गिवन होगा उसकी लैचिंग करंट पे कैसे निकालेंगे, जस्ट एनोड टू कैथोड करंट को लैचिंग करंट के बराबर रखेंगे और देखेंगे हमारा जो अननोन डेटा है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा, आंसर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने और कराऊंगा जो कि नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेगा। क्लियर है यहां तक?